नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। आइए आज समझते हैं स्वर किसे कहते हैं। परिभाषा। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख के किसी भी भाग से बिना टकराए आबाद गति से बाहर की ओर निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंठ से निकलने वाली हवा बिना मुख के आंतरिक भाग को स्पर्श किए बाहर की ओर निकलती है, ऐसे वर्णों को जो है वह स्वर कहा जाता है। स्वर कौन कौन से होते? अ, आ, ई आदि और स्वर भी यहाँ पर हैं। तो एक और बार समझ लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से या कंठ से निकलने वाली हवा आबाद गति से बिना मुख के आंतरिक भागों को स्पर्श किए बाहर की ओर निकलती है, ऐसे वर्णों को जो है वह स्वर कहा जाता है। अब इसके स्वर के जो है विशेषता ये होती हैं कि इसका उच्चारण करते समय हमें अन्य ध्वनियों की मदद नहीं लेना पड़ता है। हमें कोई और ध्वनि का उपयोग हम नहीं करते हैं, सिर्फ स्वर अपने आप ही उत्पन्न होता है। और स्वरों का उच्चारण करने में हवा जो है वो सीधा कंठ से निकलती है आबाद गति से। वो कहीं भी हमारे दांत, होस्ट, आंतरिक भागों को कहीं भी स्पर्श नहीं करती है। ऐसे जो वर्ण हैं वे स्वर कहलाते हैं। अब जान लेते हैं कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या 11 है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। परंतु यहाँ पर यह ध्यान रखना कि जो वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो 11 है, लेकिन जब भी कभी प्रश्न आए कि मात्राओं की संख्या कितनी है, तब वहां पर 10 लिखना है। आइए बताती हूँ क्यों 10 लिखना है। क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यह जो स्वर है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए जो मात्राओं की संख्या है वो 10 है, जबकि स्वरों की संख्या 11 है। अब स्वर कौन कौन से हैं जान लेते हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार जो संख्या है स्वरों की वो 11 हो गई और अ को यहाँ पर हम छोड़ देंगे और मात्राओं की संख्या 10 हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि स्वर किसे कहते हैं। चलिए अब जानते हैं स्वर के भेद। आइए बच्चों, अब हम जानेंगे स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम एक एक करके इन तीनों स्वरों के बारे में जानेंगे। आप स्वर के बारे में समझ ही चुके हैं। अब जानते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें बहुत ही कम समय लगता है या तो सिर्फ एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है या एक ही मात्रा लगती है, ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाए जाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, जानते हैं। अ, ई, ऊ और री। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। आइए अब जानते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। वे स्वर जिनमें ह्रस्व की तुलना में दुगना समय लगे, ऐसे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनमें 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्वर जिनमें 2 गुना समय लगता है,
या दो मात्रा लगती है ऐसे स्वर जो हैं वो दीर्घ कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, यानी 3 गुना समय लगता है और 3 मात्राएं लगती हैं। ऐसे स्वर जो है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसे इस चिन्ह के द्वारा, 3 चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है और कहीं पर इसे इस तरह के चिन्ह के द्वारा, एस जैसे चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। अभी इसका जो प्लुत स्वर का प्रयोग है वो हिंदी में बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है और ज़्यादातर हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग आवाज़ देने या बुलाने में किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ओम, या हम बोलते हैं राम। इस तरह से जहाँ मात्रा को खींचा जाता है, जहाँ पे बड़ी मात्रा लगती है, 3 मात्राएं लगती है, ऐसे स्वर को जो है हम प्लुत स्वर कहते हैं। उसको इस तरह से शब्दों में लिखा जाता है, राम। ठीक है। अब हमने देख लिया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आप, आशा है कि आप ये तीनों स्वर समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते जाएं। धन्यवाद।